नाउ एनुअल लिमिट ऑन इनटेक, राइट, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, अली बोलते हैं, ALI, अली। अली इज द इनटेक बाय इनहेलेशन, इंजेशन और थ्रू स्किन, राइट। द इनटेक बाय इनहेलेशन, ingestion or through a skin of a given radionuclide, right, in a year, एक साल में जो भी हो, राइट, कितना इंटेक होना चाहिए, इंटेक कैसे होना चाहिए, इनहेलेशन हो, इंजेशन हो या स्किन के थ्रू हो, करेक्ट, बाय द रेफरेंस मैन मतलब 70 kg, जो एक एवरेज 70 kg मैन जो है वो उसको रेफरेंस मैन की तरह ट्रीट करते हैं, राइट, विच वुड रिजल्ट इन ए कमिटेड डोज, राइट, इक्वल टू द रेलिवेंट डोज लिमिट। ये अली है। अली का डिफिनेशन क्या है? द डिफिनेशन ऑफ अली इज द इंटेक बाय इनहेलेशन, इंजेशन और थ्रू ए स्किन ऑफ ए गिवन रेडियोन्यूक्लियाइड इन ए ईयर, एक साल में जो भी इनटेक हो रहा है बाय द रेफरेंस मैन, एक 70 kg मैन के लिए, विच वुड रिजल्ट इन ए कमिटेड डोज। कमिटेड डोज कितना लगना चाहिए? कमिटेड डोज इक्वल टू रेलिवेंट डोज लिमिट। अब देखो, रेलिवेंट डोज लिमिट की जो बात करी है वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि इंडिया में वो रेलिवेंट डोज लिमिट जो है होल बॉडी का वो 20 मिलीसीवर्ट है, एवरेज ओवर 5 ईयर। तो जो भी कैलकुलेशन जो होगा वो डोज लिमिट कितना लेना पड़ेगा हमें? 20 मिलीसीवर्ट लेना पड़ेगा। आईसीआरपी, आईए, इन लोगों ने आईसीआरपी ने इसको 50 मिलीसीवर्ट तक किया है, एनसीआरपी ने भी 50 मिलीसीवर्ट दिया है कि मतलब एक साल में जो होना चाहिए वो 50 मिलीसीवर्ट तक भी जा सकता है एनसीआरपी के। तो अलग अलग कंट्रीज के गाइडलाइन अलग अलग है, करेक्ट। तो वो चीज एक बार ध्यान में रखना पड़ेगा इसके कैलकुलेशंस के लिए कि कमिटेड डोज जो हो जाना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए? रेलिवेंट डोज लिमिट का। यदि हम इंडिया की बात करें तो इंटेक ऑफ रेडियोन्यूक्लियाइड बाय इंजेशन, इनहेलेशन और थ्रू स्किन जो होना चाहिए वो कितना डोज कमिटेड कर देना चाहिए? तो इट शुड बी द 20 मिलीसीवर्ट, करेक्ट। और 20 मिलीसीवर्ट के बेसिस पे ही अली का वैल्यू कैलकुलेट होगा। एक साल में वो इतना ही डोज देगा, करेक्ट। सो इट इज अली जो है इट इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी। जो एक्टिविटी की जो यूनिट होती है उसी यूनिट में अली का भी डोज होता है। अली को उसी वे में एक्सप्रेस करता है। अली का यूनिट ऑफ एक्टिविटी है। तो यूनिट ऑफ एक्टिविटी क्या है हमारे पास? बैक्यूरेल है, तो हम बैक्यूरेल ले लेंगे, SI यूनिट में लेंगे, राइट। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं, यदि इंजेक्शन से होगा तो इंजेक्शन का वैल्यू जो है अली का 99M टेक्नीशियन का है 1 × 10⁹ बैक्यूरेल है, करेक्ट। और F18 का जो है 4 × 10⁸ है इंजेक्शन के ही। उसी तरह से आयोडीन 131 के हैं 8 × 10⁵ बैक्यूरेल है। और आपका आयोडीन 125 का जो है वो है 1 × 10⁶ बैक्यूरेल है। इनहेलेशन के लिए अलग है। टेक्नीशियम 99M के लिए इनहेलेशन का जो डोज लिमिट जो अली वैल्यू जो है वो है 2 × 10⁹ बैक्यूरेल, करेक्ट। और F18 के लिए है 9 × 10⁸ बैक्यूरेल। उसी तरह से आयोडीन 131 के लिए है इनहेलेशन के लिए 1 × 10⁶ बैक्यूरेल मीन्स 1 मेगा बैक्यूरेल है, करेक्ट। आयोडीन 125 के लिए कितना है? 2 × 10⁶ बैक्यूरेल है, राइट। डैक हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो वहां पे इसे अली के वैल्यू से डैक का वैल्यू जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, राइट। इसमें एक टर्म आया था
कमिटेड डोज, राइट। सो तो कमिटेड डोज कैसे निकालते हैं? कमिटेड डोज को निकालने का ये तरीका, कमिटेड डोज का जो डिफिनीशन जो है, कमिटेड डोज को कमिटेड एब्जॉर्ब डोज भी बोलते हैं। हमने इसके पहले भी लेक्चर में ऐसे बोला था कि डोज और एब्जॉर्ब डोज, कई बार एब्जॉर्ब डोज को लोग डोज बोलते हैं, सो ये सिनोनिम्स की तरह चलेगा। तो कमिटेड एब्जॉर्ब डोज, somebody will write committed dose also, right? And if we write D bracket tau, right, इसको committed dose को लिख रहे हैं, तो ये क्वांटिटी जो है it is defined by D tau is defined by integration। देखो ये continuous integration, discrete नहीं है, right? Integrating from time t0 to t0 plus tau, right? और dt डोज t ब्रैकेट में है, राइट, इनटू dt। नाउ ये t0 जो है वो है टाइम ऑफ इनटेक, मतलब वो टाइम जहां जिस समय पे हमने इनटेक हुआ रेडियोएक्टिविटी का, आइदर इनहेलेशन हो या इंजेक्शन हो, वो इनटेक का टाइम है। और ये dt इंटू टी, ये वाली क्वांटिटी जो है, दिस क्वांटिटी is nothing but absorbed dose rate है। एब्जॉर्ब डोज रेट मतलब किस रेट से डोज जो है वो ऑर्गन में एब्जॉर्ब हो रहा है, करेक्ट? क्या है? एब्जॉर्ब डोज रेट है एट टाइम टी एंड टाउ is the time elapsed after the intake of radioactive substance, right? अभी क्या है? Absorbed is dose rate at time t, correct? और टाउ जो है वो क्या है? टाउ is the time elapsed after intake of radioactive substance, correct? मतलब जब तक आपको कैलकुलेट करना है, राइट? सो टाउ, व्हेन टाउ इज नॉट स्पेसिफाइड, यदि मान लो कि टाउ का वैल्यू नहीं दिया है और हमें कमिटेड डोज निकालना है या कमिटेड एब्जॉर्ब डोज निकालना है, तो उस केस में क्या करते हैं? इट विल बी टेकन टू बी 50 years फॉर एडल्ट्स, राइट, एंड 70 years फॉर इंटेक ऑफ फॉर इंटेक बाई चिल्ड्रेन, राइट? तो चिल्ड्रेन के केस में कितना लेना है? 70 years लेना है, और एडल्ट के केस में 50 years लेना है। ये जो दोनों डिफिनीशन जो हमने डिस्कस किया, एनुअल लिमिट ऑफ इंटेक और कमिटेड एब्जॉर्ब डोज, ये डिफिनीशन जो है मैंने लिया था AARB सेफ्टी कोड से। न्यूक्लियर मेडिसिन का जो AARB सेफ्टी कोड है वहां से उठाया था। कहां से लिया था? AARB सेफ्टी कोड से। सेफ्टी कोड फॉर न्यूक्लियर मेडिसिन। ठीक है। AARB का जो सेफ्टी कोड है लेटेस्ट, उससे हमने ये वैल्यू, ये डिफिनेशन लिया था। एनुअल लिमिट ऑफ इंटेक, एनुअल लिमिट ऑन इंटेक और कमिटेड डोज इक्विवेलेंट। और ये टेबल जो लिया है, टेबल, ये टेबल का वैल्यू जो लिया है वो GS पंत की बुक से लिया हमने। किसे लिया? GS पंत की बुक, जो फिजिक्स वाली जो उनकी बुक है, राइट? ये वहां से हमने उठाया। इसलिए मैं ये रेफरेंस दे रहा हूँ क्योंकि डिफिनेशंस में कुछ चीजें जो हैं वो माइनर वेरिएशन एक बुक से दूसरे में हो सकता है, राइट? तो इसलिए आपको ये बात ध्यान में रखनी है, क्योंकि डोज कैलकुलेशन, ये वाली जो वैल्यू भी देख रहे हो, वाली की वैल्यू, यदि मान लो कि फॉरेन की बुक आप उठाओगे तो हो सकता है कि ये वैल्यू डिफरेंट हो सकता है उन्होंने 50 मिलीसीवर्ट एनुअल डोज रख करके कैलकुलेट किया हो। तो जब भी आप रिपोर्ट करेंगे, मतलब ये बात ध्यान रखिएगा, राइट? ये इंडिया के लिए 20 मिलीसीवर्ट पे कैलकुलेशन होगा, और जिस कंट्री के लिए 50 मिलीसीवर्ट एनुअल डोज है तो 50 मिलीसीवर्ट होगा उसके लिए,
या जिस बुक में पहले का कोई होगा, कई बार क्या होता है कि बुक में ना पहले के डोज और डेटा जो है वो चलते रहते हैं, तो वो ईयर ऑफ पब्लिकेशन लोग लिख देते हैं, कई बार लिखना भूल जाते हैं। तो आपको ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो कब का कैलकुलेशन है। एनसीईआरटी में के अलग वैल्यूज हैं, आईएईए के डॉक्यूमेंट में बहुत सारे डोज लिमिट में भी जो है आपको चेंजेस दिखेंगे, आईसीआरपी में कुछ दिखेंगे, तो वो आपको क्लियरली मेंशन करना होता है। ठीक है, वैसे ही कमिटेड डोज में भी स्पेशली मैंने इसलिए पिन पॉइंट किया था कि ये चीज जो 70 ईयर फॉर चिल्ड्रेन इनटेक ये AERB के सेफ्टी कोड में दिया हुआ है, और ये 50 ईयर वाला फॉर एग्जाम्पल। ठीक है।